Good morning, students. Now we are starting with our question number 4. Question number 4 is write 5 integer a b such that a divided by b is minus 3. So one pair is 6 divided by minus 2, which will become 6 divided by minus 2 is equals to minus 6. So ऐसे integer लिखने हैं जिसको डिवाइड करके minus 3 आंसर आया हमारे पास. So first of all इन्होंने लिख लिया that is like minus 6 divided by 2. So इसका आंसर कैसे आएगा? माइनस 6 डिवाइड की जगह हम क्या लिखते होते हैं? मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ राइट टाइप. सो 2 1 2 2 3 था. सो वी विल ऑब्टेन माइनस 3 आंसर. और इंटीजर लिख सकते हैं, इट इज 9 डिवाइड बाय माइनस 3, 12 डिवाइड बाय माइनस 4, जैसे लिख रहे हैं 12 डिवाइड बाय माइनस 4. सो डिवाइड की जगह हम क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ राइट साइड. 4 1 4, 4 3 12. So we will obtain 3 upon minus 1. 3 upon minus 1 is minus 3. So ऐसे टर्म्स लिखने हैं जिनको डिवाइड करके हमारे पास minus 3 आंसर आ रहा हो. So इन टर्म में हम सबको लिख सकते हैं. Our next is the temperature at noon was 10 degree above 0. So noon में टेम्परेचर कितना है? नून 12 नून में टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 10 degree above 0, 10 degree Celsius. It means 10 degree above 0 means plus 10 degree. above का मतलब होता है plus positive, that is plus 10 degree Celsius. तो हमारे पास plus 10 degree Celsius दिया हुआ है. If it decrease at the rate of 2 degree per hour, so 1 hour में 2 degree कम हो रहा है. It decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour. 1 hour में 2 degree decrease हो रहा है until midnight. What would be the temperature? What would be the time when the temperature is 8 degree below 0? तो वो कितना टाइम होगा जब उसका टेम्परेचर माइनस 8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है? बिलो मीन्स नेगेटिव. कितने टाइम में वो माइनस 8 डिग्री. तो सबसे पहले हम नंबर लाइन डालते हैं. ये हमारा 0, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लेफ्ट साइड पे -1 -2 -9 तक लिख लिया हमने. तो यहाँ पे हमारा 10 से शुरू हुआ. सो 10 से शुरू हुआ. सो 10 से शुरू होके 2 डिग्री डिक्रीज करना है एक और में. सो फर्स्ट और में क्या हुआ? 2 डिग्री डिक्रीज हुआ. सो 8 से कितना आ गया? सो या 1 और में कितना हुआ? 2 डिग्री डिक्रीज हुआ. 10 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री डिक्रीज हुआ. सो वी विल ऑब्टेन 8 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड और में क्या हुआ? सेकेंड और में क्या हुआ? 8 डिग्री से भी 2 डिग्री डिक्रीज, हर और में 2 डिग्री डिक्रीज होना है. सो हमारे पास कितना आ गया? 6 डिग्री सेल्सियस. थर्ड और में कितना हुआ? थर्ड में 6 डिग्री सेल्सियस -2, दैट इज हमने -8 तक जाना है, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस. फोर्थ और में क्या हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस -2, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस. एंड फिफ्थ और में क्या हुआ? दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस -2, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. एंड सिक्स में कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस -2, दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस. सेवंथ में -2 डिग्री सेल्सियस -2, दैट इज -4 डिग्री सेल्सियस. एट्थ में सो -4 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज -6 डिग्री सेल्सियस. एंड नाइन्थ में -6 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस. सो 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 और में ये टेम्परेचर कितना आ गया? -8 डिग्री सेल्सियस. सो हमारे पास कितना टाइम लगा? एट व्हाट टाइम वुड? सो आंसर विल बी एट इन 9 और 9 और द टेम्परेचर विल बी -8 degree Celsius. So our next question is, in class test plus positive 3 marks are given for correct answer and -2 marks are given for every incorrect. अगर आंसर ठीक है तो +3 मार्क्स मिलते हैं, अगर आंसर इनकरेक्ट है तो -2 मार्क्स. राधिका को 20 मार्क्स. सो यहाँ पे क्या रहेगा? फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास क्या होता है? टोटल मार्क्स होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू टोटल करेक्ट आंसर प्लस टोटल इनकरेक्ट. सो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं? 20. सो हमारे पास टोटल करेक्ट आंसर कितने हैं? करेक्ट आंसर कितने हैं? 12. और करेक्ट के आंसर को हमारे कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स. 12 इंटू 3. सो टोटल इनकरेक्ट कितने हैं हमारे पास? ये हमें पता नहीं है. सो सपोज एक्स ले लिया इसको. एंड इनकरेक्ट में मार्क्स कितने मिलते हैं हमारे पास? -2.
टोटल मार्क्स थे 20, टोटल करेक्ट कितने थे, 12 करेक्ट थे, 12 हर करेक्ट आंसर का कितना मिलता है +3 मार्क्स, एंड टोटल इनकरेक्ट हमें पता नहीं है, वो निकालने हमने, टोटल इनकरेक्ट हमने लिख लिया x, एंड कितने मार्क्स मिलते हैं इनकरेक्ट के, -2। सो 20 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 36, x इंटू -2 -2x। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, -2x उधर जाके कितना बन जाएगा 2x, 36 20 उधर जाके माइनस बन जाएगा -20, सो 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 16, 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो वी विल ऑब्टेन 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट। सो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है कि यही हम सेम करेंगे ऐसे ही, उसमें भी क्या है टोटल करेक्ट प्लस टोटल इनकरेक्ट। सेकंड, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। मोहिनी ने कितने स्कोर किया, -5 मार्क्स इन आवर टेस्ट, शी गॉट 7 करेक्ट आंसर, एंड मोहिनी का टोटल मार्क्स कितने हैं -5, टोटल करेक्ट आंसर कितने हैं उसके 7 करेक्ट आंसर, सो एक को करेक्ट के कितने मिलते हैं 3, इनकरेक्ट बताने हैं, सो x इंटू -2 सेम ऐसे -5 7 3 21, सो x इंटू -2 -2 x -2x उधर चला के 2x बन गया, फिर 21 + 5, सो 2x इज इक्वल्स टू 26, x को डिवाइड करें 26 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 13। सो 13 क्वेश्चन उसने क्या किए इनकरेक्ट किए। सो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एलिवेटर डिसेंड टुवर्ड्स ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर इट डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक -350। एक एलिवेटर है जो मॉल्स में लगा होता है एलिवेटर, सीढ़ियाँ जो खुद चल रही होती हैं, तो वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड है, एंड नीचे उसमें कितना है 350 मीटर है। तो अंडरग्राउंड कितना जाना है उसने -350 मीन्स वो ग्राउंड के नीचे है 350 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया उसने, टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 10 प्लस 350 दैट इज 360, टोटल डिस्टेंस कितना है उसका एलिवेटर का 360 मीटर। सो 6 मीटर जाता है 1 मिनट पे, सो 6 मीटर कितने जाता है 1 मिनट में, सो हमें कितना जाना है 360 मीटर, वो कितना जाएगा 1 डिवाइड बाय, तो ये टर्म कितने 6 इंटू 360 दैट इज 1 डिवाइड बाय 6 इंटू 360 दैट इज 60 मिनट। 60 मिनट किसके बराबर होते हैं 1 आवर के, सो 1 आवर इज आवर आंसर। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।